जब बाइबल में हम अंतिम दिनों की भविष्यवाणी के विषय में पढ़ते हैं तो हमारा मन घबरा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम उसमें जिन घटनाओं के विषय में जिक्र किया गया है जो अंतिम दिनों में होगा तो हमारा मन घबरा जाता है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि किस तरह से जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूईडोल होंगे, भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी और किस तरह से समुद्र की गर्जना होगी, किस तरह से आकाश से, पृथ्वी से और सब दिशाओं से तरह तरह की ऐसी चीजें होंगी जो मनुष्य के जीवन में विनाश को लेकर आएंगी। और जब इन भविष्यवाणियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन घबरा जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि कैसे दिन आने वाले हैं। इस समय भी हम कई तरह की विकट परिस्थितियों को देख रहे हैं, किस तरह से एक कोरोना महामारी ने किस तरह से सबके जीवन को तहस नहस कर दिया है। आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से, धार्मिक रीति से सब तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। और किस तरह से हम लड़ाइयों की चर्चा भी इस समय सुन रहे हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार में भी, लूका और मरकुस में भी इस बात को बताता है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और रिसेंटली हम देख सकते हैं किस तरह से ताउते तूफान ने किस तरह से कहर मचाया है। तो ये तो केवल एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी इसके विषय में बाइबल पहले से बताती है। तो जब इन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, ये सारी भविष्यवाणी एक विनाश को, डिस्ट्रक्शन के विषय में बताती हैं। लेकिन क्या बाइबल केवल अंत के दिनों के लिए डिस्ट्रक्शन की भविष्यवाणी, विनाश की भविष्यवाणी करती है या कुछ अच्छी खबर भी है? हाँ, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का परमेश्वर न केवल उन घटनाओं के विषय में पहले से जानता है जो बुरी होंगी, लेकिन उन बुरी खबरों के बीच में, इस बुरी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर कुछ अच्छा करने वाला है। कुछ अच्छी बातें इन अंत के दिनों में होगी, इसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब योएल की किताब उसके 2 अध्याय के 28 पद को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो ये जो योवेल की भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह के आने से 400 से 500 साल पहले लिखी गई थी और वो इस बात को बताता है कि किस तरह से परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला जाएगा। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि केवल कुछ लोगों पर, कुछ सेलेक्टेड लोगों को, जिनको परमेश्वर अपने कामों के लिए चुनता था, विशेष उत्तरदायित्व के लिए चुनता था, केवल उन्हीं का पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होता था। और केवल सिलेक्टेड लोग थे, कुछ लोग थे जो पवित्र आत्मा से भरे जाते थे। लेकिन अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसे भविष्यवाणी योएल ने ऐसा कहा है। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से 400 साल से पहले उसने इस बात की भविष्यवाणी की है। और वो क्या भविष्यवाणी है? वो भविष्यवाणी ये है कि परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला जाएगा। और इसी बात को जब हम देखते हैं नए नियम में, जब पेंतिकुस्त का दिन आया और उस समय प्रभु यीशु के चेले लोग एक जगह इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, तब उस समय पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उनके जीवन में उतरा। और पहली बार हम उस समय पवित्र आत्मा के उतरने को एक अलग विवरण को हम पाते हैं। किस तरह से कहता है, वो जगह जहां थी वो आवाज से गूंज उठा और हिल गया और परमेश्वर के आत्मा ने जो ने बोलने की सामर्थ दी, वह भाषा बोलने लगे। इस तरह की बात वहां पर हम पढ़ते हैं। और इसको पतरस किस तरह से लेता है, यदि हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 17 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इसी बात को कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। तो देखिए, यहाँ पर जब हम बाइबल में अंत के दिनों में कुछ विनाश की
भविष्यवाणी पढ़ते हैं, लेकिन अंत के दिनों में यहाँ परमेश्वर कुछ अच्छी भविष्यवाणी के विषय में भी कहता है। वो कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा सारे प्राणियों के जीवन में आएगा। हम जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक भाग है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, और जिस पर हम विश्वास करते हैं उनमें से एक जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में आएगा। पवित्र आत्मा के काम को हम हर एक व्यक्ति के जीवन में अंत के दिनों में हम देखेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक के जीवन में होगा, और पवित्र आत्मा जो पहले सिलेक्टेड लोगों के जीवन में, केवल कुछ लोगों के जीवन में आता था, उतरता था, और कई बार तो उस काम को खत्म करके वापस चला जाता था। लेकिन इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए, हमारे जीवन में रहने के लिए आएगा, और अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर प्रकट करेगा। और यहाँ पर लिखा है, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। देखिए यहाँ पर, जैसे कि पहले मैंने बताया कि पुराने नियम में केवल कुछ सेलेक्टेड भविष्यवक्ता होते थे जो परमेश्वर की भविष्य की ओर से भविष्यवाणी करते थे, लेकिन अंत के दिनों में ये बहुत तायस से होगा। मतलब ये है कि परमेश्वर बहुतों के मुख से और अधिकतर लोगों के मुख से परमेश्वर बात करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अंत के दिनों के लिए कि कैसे परमेश्वर बहुतों के जीवन को इस्तेमाल करेगा। आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर कई लोगों को, हर एक कलीसियाओं में आपको भविष्यवक्ता मिलेंगे, हर एक शहर में भविष्यवक्ता मिलेंगे, हर एक वर्ग के लोग, हर एक उम्र के लोग मिलेंगे। कई बार परमेश्वर जो अन्य भाषा का वरदान है बच्चों को दे रहे हैं। मेरी बेटी 6 साल की है, लेकिन वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती है। जिस तरह से हम देख सकते हैं आजकल छोटे छोटे उम्र में भी परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में आ रहा है, और वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से संदेश वो लेकर आ रहे हैं। और आप इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर की कितने स्पष्ट रीति से अगुवाई हमें उपलब्ध है, जितना पहले उपलब्ध नहीं हो पाता था। और यहाँ पर ये न केवल भविष्यवाणी, लेकिन यहाँ पर कहता है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवानों के जीवन में भी परमेश्वर बहुत तायत से इन दिनों में इन चीजों को उंडेलने वाला है। जवान भी पवित्र आत्मा से भरेंगे और वो दर्शन देखेंगे। यहाँ पर इस बात को हमको अच्छी तरह समझना है कि अधिकतर जवानी में ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर के विषय में जानना नहीं चाहते, परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते हैं, और जवानी में बहुत तायत से अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं। लेकिन अंत के दिनों में ऐसा हो, कहता है जवान भी परमेश्वर की ओर फिरेंगे और वे दर्शन देखेंगे। आजकल हम देखते हैं मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, पहले ज्यादातर जो है बुजुर्ग लोग आते थे या काफी उम्र के लोग आते थे, लेकिन आज के समय में सेवकाई को देखेंगे तो बहुत सारी सेवकाइयां जो है जवानों के माध्यम से चलाई जा रही है। जवान पहले से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने लगे हैं। और न केवल ये कहता है, परंतु तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर पुर्णियों के जीवन में भी काम करेंगे और वो भी स्वप्न देखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि साधारण लोग, कलीसिया के लोग, तुम्हारे बेटे बेटियां, जवान, पुर्णिये, ये लोग दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। तो यहाँ पर अंत के दिनों में जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आना निकट होगा, अवश्य ही बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता होंगे, अवश्य ही झूठी भविष्यवाणी होगी, लेकिन हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर बहुतों के जीवन को भविष्यवाणी के द्वारा और दर्शन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा बातें करेगा और बहुत सारी चीजों की अगुवाई करेगा। आज के समय में हम देख सकते हैं परमेश्वर किस तरह से उनके जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे ये भी कहता है 18 पद में, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। यहाँ पर न केवल साधारण लोग, लेकिन परमेश्वर के दास और दासी लोग भी, जो परमेश्वर के सेवक लोग भी पहले से अधिक परमेश्वर
परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए लोग होंगे। आज के समय में हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के दास और सेवक जो इस बात पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा चिन्ह, चमत्कार और ये सारी चीजें प्रकट हो रही है, भविष्यवाणी प्रकट हो रही है, दर्शन देख रहे हैं वो लोग, और किस तरह से दुष्ट आत्माओं के कार्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो अंत के दिनों में परमेश्वर अच्छी चीजों को भी हमारे रखा है। तो केवल हम ये ना सोचें कि केवल कुछ बुरी चीजें होने वाली है और हमारा मन भयभीत ना हो, हमारा मन कच्चा ना हो। दुनिया के लोगों के लिए ये भयभीत करने का कारण हो सकता है, दुनिया के लोगों के लिए ये डर का कारण हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इन दिनों में पवित्र आत्मा बहुत ताकत से लोगों के जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी यदि परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में मांगेंगे, प्रभु अपनी आत्मा से आपके जीवन को भरेंगे। भविष्यवाणी का वरदान, दर्शन का वरदान और स्वप्न देखने का वरदान बहुत ताकत से लोगों के जीवन में उंडेला जा रहा है। बाइबल क्या बताती, कैसे लोगों के जीवन में आएगा? जो कहता है जो उनकी धुन में रहते हैं। यदि आप इन चीजों की धुन में रहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। यदि आपके अंदर धुन है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको भी इन सारे दानों से भरेगा। और ये बहुत ही अच्छी खबर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए समय हम प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं आपके लिए परमेश्वर दर्शन का वरदान दे, स्वप्न का वरदान दे, भविष्यवाणी का दान दे। हमने कईयों के लिए प्रार्थना की है, और जब हमने प्रार्थना किया है, परमेश्वर उनके जीवन में इस दान को दिया है। यदि आप भी धुन में हैं और आप हमारे साथ इस समय प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर इसी वक्त इन वरदानों को आपके जीवन में प्रदान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता, जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु सी, हर एक के जीवन में जिस बात पर विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, और इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, और प्रभु इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं और इस बात की धुन में रहते हैं, इसी वक्त मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से हर एक कोई जिस प्रार्थना को कर रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा से भर जाए, उसके सामर्थ्य से भर जाए। प्रभु इसी वक्त भविष्यवाणी का वरदान के जीवन में आने पाए, इसी वक्त दर्शन का वरदान के जीवन में आने पाए, इसी वक्त स्वप्न का वरदान इनके जीवन में आने पाए। पिता, इनमें से हर एक के जीवन को आप इस्तेमाल करें, इसी वक्त छू लें इन सबको। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करने पाए। प्रभु इनमें से हर एक के जीवन को आप आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप विश्वास करें, परमेश्वर ने आपको इस दान से भरा है, और आप जब भी परमेश्वर आपको प्रॉम्प्ट करता है इन कामों को करें, धीरे धीरे इन वरदानों को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।